अभिषेक साह थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है तो आज लास्ट डेट है। तो और ज़्यादा टाइम नहीं बचा। 8 बजे जो है आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाओगे 8 बजे के बाद, ठीक है। और फ़ी पेमेंट जो है 12 बजे के अंदर आपको कर देना है। उसके बाद कल जो है लास्ट डेट ऑफ वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब देखो, मैं फर्स्ट राउंड का जो प्रोसीजर है, मतलब जो प्रोसेस है, वो मैं इस वीडियो में डिटेलली डिस्कस करूँगा। एंड सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं, राउंड 1 में पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ऑनलाइन फ़ी पेमेंट होता है। उसके बाद कैंडिडेट का मतलब आपका जो प्रोफाइल लेटर है वो जनरेट होता है। उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आप लोग बहुत सारे कैंडिडेट हो जो कि आई थिंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा चुके हो, या फिर कल लास्ट डेट है, कल करवाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एक वहाँ पर क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद एक आपका वहाँ पर जो है आपको कन्फर्मेशन जो है एक दिया जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो वेरिफिकेशन का कन्फर्मेशन दिया जाएगा, एक पेज दिया जाएगा। एंड उसके बाद जो है आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, चॉइस लॉकिंग। एंड देन उसके बाद जो है सीट अलॉटमेंट होगा आपका, जो कि स्टेट मेरिट लिस्ट जो है तब आएगा। एंड उसके बाद जो है आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पर जाके, ठीक है। एडमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन लेटर जो है आपको कॉलेज से मिल जाएगा। कॉलेज में जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं बताऊँ, देखो, तो सेकेंड राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब फर्स्ट राउंड में क्या क्या गलती हो जाएगी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि देखो, यहाँ पर बहुत कुछ है। जैसे द रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन अलॉटेड इन राउंड 1, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है, मानो आपने राउंड 1 में जो चॉइस फिल किया, आपके मार्क्स पे उसमें से कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिला, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉट प्रोवाइडेड चॉइस इन राउंड 1, राउंड 1 में अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाते हो किसी भी रीज़न से, या फिर आपका कोई गलती हो जाता है, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। नॉट रिपोर्टेड इन राउंड 1 अलॉटेड कॉलेज, अलॉटेड कॉलेज, जो भी कॉलेज आपका अलॉट हुआ, अगर आप वहाँ पर नहीं जाते हो डॉक्यूमेंट्स लेके एडमिशन लेने, तो फिर आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंसिल ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो है तो वेरिफिकेशन कैंसिल किया जाता है, वहाँ पर आपको जो है वेरिफिकेशन का जो कन्फर्मेशन पेज है वो नहीं दिया जाता है, तो फिर आप क्या कर पाओगे, सेकंड राउंड में फिर से आप जो है तो कोई भी मतलब जो भी वहाँ पर गलती हुआ है तो चेंज्ड स्टेटस के साथ, मतलब जी कैटेगरी हो सकता है या फिर डोमिसाइल आपका गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो चेंज करके आप क्या कर सकते हो, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अलॉटेड एंड एडमिटेड इन राउंड 1, अगर आपका राउंड 1 में अलॉटेड हो जाता है, कोई भी कॉलेज मिल जाता है, तो उस कॉलेज में जाके आप क्या कर सकते हो, विलिंगनेस ऑफ अपग्रेडेशन दे सकते हो। मीन्स आप वहाँ पर जो है एक ऑप्शन रहेगा, वहाँ पर टिक कर सकते हो, तो उससे आपका क्या होगा कि आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे। कि आपका अगर राउंड 1 में अच्छा कॉलेज नहीं मिले तो सेकंड राउंड में आपका उससे अच्छा कॉलेज जो है मिल सकता है, अपग्रेडेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ राउंड 1 से राउंड 2 में किस किस रीज़न से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ये मैंने सारा कुछ बता दिया। और हाँ, एक चीज़ बताऊँ, अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट मतलब रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट कुछ भी नहीं करते हो, तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वहाँ पर फ़ी पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो भी प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सब कुछ कर सकते हो। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि देखो, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हो जो कि रजिस्ट्रेशन तो कर लिए एंड उसके बाद फ़ी पेमेंट भी हो गया, लेकिन आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका डेट दिया गया था तो आप नहीं करवा पाए। तो अगर आपका डेट आज था तो कल भी आप जाके एक बार रिक्वेस्ट कर सकते हो सेंटर में जाके कि हाँ, मेरा डेट था कल, मैं इस रीज़न से नहीं आ पाया, मेरा थोड़ा, तो हो सकता है कि वो लोग जो है वहाँ पर वो मान लेंगे। और अब तब भी अगर नहीं होता है, फिर भी आप राउंड 1 से तो बाहर निकल जाओगे, लेकिन राउंड 2 में आप फिर से फ्रेश क्या कर पाओगे, आपको फिर से वहाँ पर प्रोफाइल लेटर जनरेट करना पड़ेगा, फिर से आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा, सब कुछ करके जो है आपको क्या करना पड़ेगा, राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। ऐसा नहीं कि राउंड 1 में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो जाता है तो राउंड 2 में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब आपके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं। अगर आप राउंड 1 में किसी भी गलती करते हो, कोई भी गलती अगर आपसे हो जाता है राउंड 1 काउंसलिंग के दौरान, तो आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारा जो दरवाज़ा है वो खुला हुआ है आपके लिए, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे डिटेल्स हैं जो कि मैं धीरे-धीरे आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप चैनल को फ़ॉलो करते रहना। राउंड 3, देखो, राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन कर सकते हो, राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन कर सकते हो, तो अपग्रेडेशन 2 बार आप ईज़िली कर सकते हो। राउंड 3 में जाकर भी आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट एंड देन जो भी प्रोसेस है वो ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है, द सक्सेसफुली वेरिफाइड कैंडिडेट हू रिमेन नॉट अलॉटेड टिल राउंड 2 आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 स्टेट बाय
फ्रेश चॉइस फिलिंग दे डू नॉट नीड टू पे द काउंसलिंग फी अगेन। मतलब अगर आपका राउंड टू में भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, ठीक है, राउंड टू में भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, वहाँ पर फ़ी पेमेंट ना करके डायरेक्टली चॉइस फिलिंग करके राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे जो है ना यहाँ पर जो है डिटेल्स दिया गया है, पॉइंट दिया गया है, सारा जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसीलिए मैं बार-बार आपको कहता हूँ, देखो आप एक मतलब खुद एक नीट कैंडिडेट हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आपका ज़िंदगी का सवाल है। अगर कुछ भी गलती हो जाता है और आपका अच्छा मार्क्स, अच्छा रैंक है, उसके मतलब वो आने के बाद भी अगर आपके कुछ गलती के कारण कॉलेज नहीं मिलता काउंसलिंग के, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब ये तो बहुत ही बुरा होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको लगे कि नहीं आपसे नहीं हो पा रहा, कमेंट सेक्शन में मैं नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो ओनली एट 499। मैं आपको अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड करूँगा। बहुत सारे बच्चे ने लिया है, उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है। आप सोच सकते हो, खुद से कर पाओ अच्छा है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बहुत ही अच्छे से रीड करना। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो मुझे अभी बता रहे हैं कि भैया मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया लेकिन प्रोफाइल लेटर जो मिलेगा ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो प्रोफाइल लेटर ही उन लोगों को नहीं पता कि हाँ प्रोफाइल लेटर मिलता है, या फिर प्रोफाइल लेटर में वेन्यू, टाइम एंड डेजिग्नेटेड कॉलेज दिया हुआ रहता है वेरिफिकेशन के लिए। ये सब कुछ पता ही नहीं, वो लोग वेरिफिकेशन नहीं करवा पा रहे हैं जो डेट दिया जा रहा है उस डेट पर। तो ऐसा जो गलती है, ये सब गलती तो मतलब छोटा मोटा बहुत ही मतलब ये गलती करने का कोई चांस ही नहीं है। ये सब गलती करोगे तो कैसे होगा? ये सब गलती तो मतलब आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो कैसे एक्सपेक्ट करें, ठीक है, जो ये सब गलती आप लोग कर दोगे। तो ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड के लिए छोड़ दो, ये सब जो है ये अभी नहीं, ये बाद में मैं बताऊंगा आपको ऑनलाइन स्टे वैकेंसी राउंड एंड फिजिकल स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। एंड बाकी आई थिंक जितना भी प्रोसेस है सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। आप जो है राउंड अगर फर्स्ट राउंड के लिए चाहो तो अभी 15 मिनट आपके बचा हुआ है। रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहो कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सारा कुछ मैंने यहाँ पर जो है कवर कर दिया है। कट ऑफ के बारे में मैंने बार-बार बताया कि किसी के बात सुन के बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे ये बताते रहते हैं कि ये यूट्यूबर ने बोल दिया कि हाँ 640 कट ऑफ जाएगा। जो कैंडिडेट्स है, पेरेंट्स है, वो तो मतलब सदमे में चल जाते हैं कि हाँ मेरा 635 मार्क्स आ रहा है, 636 मार्क्स आ रहा है, फिर भी वो लोग मतलब सोच रहे हैं कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करूँ या नहीं करूँ। क्यों नहीं करोगे भाई? इतना नंबर आया, इतना मार्क्स आया, किसी की बात सुनकर मतलब काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट मत करो। ऐसा क्यों कर रहे हो कि हाँ फर्स्ट राउंड में स्टेट रैंक देखूंगा, उसके बाद सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करूंगा? क्या ज़रूरत है? फर्स्ट राउंड से ही पार्टिसिपेट करो ना। 2000 रुपीज़ फर्स्ट राउंड में दो, उसके बाद कॉलेज मिलेगा, अपग्रेडेशन करो। कोई क्या बोलता है उससे सुन के क्या फ़ायदा? तुमने अपना जो है खुद मेहनत किया है, खुद नंबर लाया है, खुद का सब कुछ है, तो किसी के बात सुनकर रजिस्ट्रेशन करना, किसी के बात सुनकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना क्यों करोगे तुम? तुम्हारा नंबर है, तुम्हारा मार्क्स है, तुमने मेहनत किया, तुमने सब कुछ लाया, तुम अभी रजिस्ट्रेशन करो, तुम अभी काउंसलिंग करवाओ, जो होगा देखा जाएगा। स्टेट रैंक या फिर स्टेट मेरिट लिस्ट जब तक नहीं आ जाता, कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या जाएगा। फिर भी हम लोग हाँ एक जो है तो ये एनालिसिस करते करते एक जो है ना थोड़ा सा आइडिया हो गया है कि हाँ 630 के आसपास जो है कट ऑफ जा सकता है। ये हम लोग बता रहे हैं, लेकिन फिर भी 620 से ऊपर भी अगर जनरल कैटेगरी से मार्क्स हो, आप जरूर पार्टिसिपेट करो। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ और भी कम जाएगा, पार्टिसिपेट जरूर करना है। कम मार्क्स हो, 600 मार्क्स हो, फिर भी पार्टिसिपेट करो ईडब्ल्यूएस से। ओबीसी 610 के ऊपर मार्क्स हो, 615 के ऊपर मार्क्स हो, पार्टिसिपेट तो करो। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, पार्टिसिपेट जरूर करो। पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा है। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए 2000 रुपीज़ फॉर रजिस्ट्रेशन फीस ही लगता है, और कोई भी फीस नहीं लगता। स्टेट काउंसिलिंग में कोई भी यहाँ पर सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लगता। और दूसरे जो भी कैटेगरी है उसके लिए ओनली 1500 रुपीज़। तो पार्टिसिपेट जरूर करो फर्स्ट राउंड में। अगर कोई भी रीज़न से नहीं कर पाए, सेकंड राउंड में करना। कोई भी अगर कुछ भी क्वेरीज हो मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और कमेंट सेक्शन में जो है नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी अपडेट होगा WBMCC MCC का या फिर आयुष काउंसलिंग का, वो मैं अपडेट देता रहूँगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं, ओके बाय।